और उधर भोपाल, इछावर, जबलपुर, नरसिंहपुर और रायसेन में एसआईआर कार्यों में लगे बीएलओ अपने स्वास्थ्य और कार्यस्थल की बदहाल स्थितियों को लेकर परेशान हैं। बीएलओ ने बताया कि न पानी मिलता है उनको, न कुर्सी मिलती है, जमीन पर चादर बिछाकर उनको फॉर्म भरने पड़ते हैं। और ब्लड प्रेशर की वजह से एक बीएलओ के पिता की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उनका बेटा ये काम कर रहा है। साथ ही बीएलओ का यह भी कहना है कि जिनकी तबीयत बिगड़ती है या फिर मृत्यु होती है, उनके परिजनों को आवास अवसर मिलना चाहिए। अधिकारियों पर केवल टारगेट पूरा करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा बाहर जाने के लिए कहने की भी शिकायत है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम की बीएलओ ने सराहना भी की है। मध्य प्रदेश के अंदर एसआईआर का कार्य किया जा रहा है, लेकिन लगातार एसआईआर के अंदर हम देख रहे हैं कि लापरवाही भी सामने आ रही है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो कई बीएलओ की मौत भी हो चुकी है, कई बीएलओ की तबीयत बिगड़ी है। मैं इस वक्त राजधानी भोपाल के जहां पर फॉर्म भरा रहे हैं बीएलओ के और यहाँ से फॉर्म बांटे भी जा रहे हैं, वहां पर मौजूद हूँ। आप देखेंगे तमाम बीएलओ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ परेशानी आ रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बीएलओ का ना ही मेडिकल करवाया गया है, यानी मेडिकल बीमा करवाया गया है, ना ही मौत होने के बाद या तबीयत बिगड़ने के बाद ना ही उनका इलाज करवाया जा रहा है, ना ही उनको मुआवजा दिया जा रहा है। बीएलओ का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, उन्हीं से जान लेते हैं। आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, बताया जाता है कि आप अपने पिता की जगह पे यहाँ पर, क्यों? सर, पिताजी मानसिक रूप से थोड़ा स्वस्थ नहीं है, काम करके बीमार पड़ गए, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उनको मानसिक रूप से, तो उनका काम मैं देख रहा हूँ सर। अच्छा, तो तबीयत अचानक से बिगड़ी काम के प्रेशर में? हाँ, काम के प्रेशर में अचानक से तबीयत खराब होने के कारण उनकी जगह मुझे देखना पड़ रहा है इनका काम। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये बीएलओ आम जनता की मदद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जमीन पर बैठे हुए। व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ है यहाँ पे? सर, पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे और बैठ भी नहीं पा रहा है। बहुत लोग प्रेशर में है जिनको काम भी नहीं आता है ना, उनको भी बीएलओ बनाया गया है। तो उन्होंने शासन तो मदद कर रही है, लेकिन जो काम नहीं आता है प्रेशर में दिन भर काम करेंगे, फिर बोलते हैं कि जाओ साइट पे। अब रात में मान लीजिए कि साइट पर हम चले गए, नशेड़े गंजड़े वहाँ पर रहते ही हैं, तो दिक्कत है। कोई अपना डॉक्यूमेंट नहीं कहता, वो घर में ताले तोड़ के थोड़े निकाल लेंगे अपन, प्रस्तुत नहीं करते हैं। मतलब अव्यवहार भी करते हैं? अव्यवहार भी करते हैं, बदतमीजी। हाँ, नहीं देना है। मेडिकल के आप मानते हैं मेडिकल बीमा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए? जी। स्वास्थ्य बीमा क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? भैया, जमीन पर बैठकर बीएलओ के तौर पर आप यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं? स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है? कोई सुविधा नहीं है अभी। कोई सुविधाएं नहीं है। कोई सुविधा नहीं? स्वास्थ्य बीमा कोई सुविधाएं नहीं है। यहाँ की प्रिंसिपल तक ये कहती हैं कि यहाँ क्यों बैठे हो आप लोग, यहाँ से जाइए आप। हाँ, जनता को दिखा रहे हैं, उन अधिकारियों को दिखा रहे हैं, खासकर जो जिम्मेदारी से अपने भाग रहे हैं, जो हमारे सवालों से भाग रहे हैं। क्योंकि ये बीएलओ जिनको तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी बैठने की, ये जमीन पर बैठ रहे हैं, खुद घर से चादर लेकर आते हैं और गंदगी में बैठे हुए हैं, लोगों की यहाँ पर मदद कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ना तो स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है, ना ही मुआवजा मिल रहा है, और उल्टा सिर्फ मिल रहा है तो प्रेशर मिल रहा है और टारगेट दिए गए हैं इनको। और अगर ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और कई बीएलओ तो इसी तमाम प्रेशर के कारण आज बीमार है। और कई बीएलओ को बात की जाए तो जो आरोप भी लगाए जाते हैं, सियासी तौर पर बात की जाए तो बीएलओ को की जो मौत हो रही है वो प्रेशर के कारण ही हो रही है। लेकिन सवाल इनका ये है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए और स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए। कैमरामैन भरत के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। न्यूज़ 24 का हम धन्यवाद करते हैं कि ये जो हम लोग जाति जनगणना करवा रहे हैं ना, एसआईआर का काम करवा रहे हैं, तो इसमें बहुत से लोग का सहयोग चाहिए और जो जनता है हमको भी उनको सहयोग चाहिए। और न्यूज़ 24 का हम धन्यवाद। न्यूज़ 24 में बीमा के लिए, बीएलओ के लिए काम किया है, वो बहुत ही अच्छा काम है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। 24 लल्लू राम जी ने जो बीएलओ लोग के लिए जो अच्छा काम किया है उसके लिए धन्यवाद। बीएलओ 242 मतदान केंद्र गोपी कला। अच्छा, अभी क्या काम चल रहा है? एसआईआर का रात दिन काम करना पड़ता है सर, मानसिक प्रेशर रहता है। स्वास्थ्य बीमा न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है, इसको लेकर मैं धन्यवाद देता हूँ। आप कहाँ के बीएलओ हैं?
सर मैं बोर्दी कला 243 मतदान केंद्र का BLO हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 भी बज जाती, 9 बज जाती, 10 भी बज जाती, उसका सर्वे कर रहे हैं। और जो आपके न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जो एक मुहिम चलाई है, बहुत बढ़िया चलाई है। हम इसका स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे कि सभी को पता है, चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में SIR का काम शुरू किया है, जिसमें सभी BLO भाई बहन एक साथ दिनों रात काम कर रहे हैं सर। क्योंकि दिन में पोर्टल चलता नहीं है, सुबह और शाम पोर्टल पे काम होता है और दिन में पूरा फील्ड वर्क होता है। लगभग 14 से 15 घंटे का काम एक BLO कर रहा है। न्यूज़ 24 द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा की मुहिम लागू की गई है, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है और मैं न्यूज़ 24 का इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने BLO का, कर्मचारियों का हित व्यक्ति को बढ़ा है। लोगों से जानकारी ली जाती है तो वो पूरे खेतों पे रहते हैं, तो बहुत सी समस्या आती है, दिन भर जाना पड़ता है उनके खेत पे, स्वास्थ्य में दिक्कत आती है। इसलिए आप स्वास्थ्य बीमा होना ही चाहिए। आपने इस मुहिम को उठाई है, इसलिए आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा काम किया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने कि बीमा के बारे में करा है और हम लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी एक बार हो चुका है यहाँ पर। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने जो हम BLO लोग काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया एवं शासन ने उनकी बात का संज्ञान लेते हुए सभी के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आदेश भी कर दिए। कहीं कहीं होने शुरू हो गए हैं, अब धीरे धीरे सबके होंगे। कि न्यूज़ 24 ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे के लिए उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज़ 24 को। मैं बूथ क्रमांक 70 पर सूर्य प्रताप जी के साथ सहायक के रूप में कार्य कर रहा था। ये हम न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। न्यूज़ 24 का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हम कर्मचारियों के हित में बहुत अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं। इस चुनाव आयोग से मतलब अनुरोध करते हैं कि ये बीमा दिया जाना चाहिए।